वहीं नरेला के वार्ड नंबर 4 की हालत बेहद बदहाल है। लोग नरकीय जीवन जीने के लिए यहां पर मजबूर है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। जनतंत्र टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इलाके का जायजा लिया, स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनकी परेशानी जानी। जरा देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में स्लम बस्तियों को सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है और जब भी चुनाव आते हैं जनप्रतिनिधि सबसे पहले अपने इस वोट बैंक को बटोरने के लिए स्लम एरिया का रुख करते हैं और विकास के सपने दिखाकर उन लोगों से वोट लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद फिर अगले चुनाव तक इलाके में नजर नहीं आते। हम उस जगह पहुंचे हैं जहां पर जब चुनाव आते हैं जनप्रतिनिधि सबसे बड़ा वोट बैंक स्लम एरिया को मानते हैं। स्लम एरिया में हम पहुंच चुके हैं, वार्ड नंबर 4 में। यहाँ पर क्या मूलभूत सुविधाएं मिल पाई हैं, इन्हीं से शुरू करते हैं। सर, यहाँ की जो निगम पार्षद हैं वो आप ही के वार्ड से हैं और आप ही के इलाके की हैं और आप ही ने ही उनको चुना था। किस तरीके के फायदे आपको हो रहे हैं उनसे? कोई फायदा नहीं हुआ जी। जब तक यहाँ बनी जब तक रोहनी में बैठ गई, से यहाँ आई शकल नहीं दिखाई। न झाड़ू लगे गलियों में, न नाली साफ हो रही। यहीं का तहीं बड़ी नाली बस थोड़ा बहुत साफ कर जाते हैं और बस 2-4 दिन पड़ा रहेगा, जब हल्का सूखेगा उठा लेंगे। आपने अपना ही निगम पार्षद मेट्रो बिहार से चुन लिया, क्या स्टेटस है, क्या जानते हैं? वो तो कुछ भी करती थी, थोड़ा मोड़ा, ये तो कुछ भी नहीं कर रही है। आके आती है, साल भर घूम के चले जाती है, बाहर थोड़ा मोड़ा सफाई करके चले जाते, इधर नहीं कराती है कुछ भी नहीं। हम ही लोग चंदा तहसील को उसको जिताई थी आशा लगा के, और तो झांकी नहीं मारती है, देखने भी नहीं आती है। हमारे ग्रुप से तो जीती है, कुछ भी नहीं करती है, आती भी नहीं है। जब आपने जिताया था तो ये कहा जा रहा था कि मेट्रो बिहार की समस्या मेट्रो बिहार का व्यक्ति ही सही करेगा। कितनी सही हुई? उस टाइम तक अच्छी थी कि हम सब कुछ करेंगे, और कुछ भी नहीं कर रही है। अब एक बार देखने भी नहीं आती है कि क्या नहीं हुआ। अब यहाँ पर रह रहे हैं काफी समय से, तो क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर? यहाँ पे बहुत सी समस्या हैं, जैसे पारिकों को लेकर के, और काफ़ी बार मैंने आपसे ही वाइट लगवाई हैं। पारिकों की जो जिस तरीके से निर्माण होने चाहिए थे ना, पारिकों के निर्माण हो रहे हैं। बता दें कि नरेला के वार्ड नंबर 4 का ज्यादातर हिस्सा स्लम बस्ती एरिया में आता है, जहां पर हजारों की तादाद में झुग्गी झोपड़ी और 25 गज के छोटे छोटे मकान बने हुए हैं। हर बार जनप्रतिनिधियों के काम को लेकर आश्वासन से आहत हुए इन लोगों ने पिछली बार नगर निगम के चुनाव में मेट्रो विहार से अपने ही बीच की एक महिला को चुनाव में उतारा। अर्चना देवी निर्दलीय चुनाव लड़ी और वार्ड नंबर 4 से स्लम बस्ती का वोट बैंक एक तरफ हुआ और मेट्रो विहार से अर्चना देवी निगम पार्षद बनते ही उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद कई बड़े प्रोजेक्ट का कार्य शुरू भी करवाया, लेकिन कुछ समय बाद बीजेपी में अर्चना देवी ने अपना सिक्का जमा लिया और बीजेपी में ज्वाइन कर यहाँ के लोगों की समस्याओं को नकारते हुए ज्यादातर इलाके से बाहर रहने लगी, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग पहले की तरह फिर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे। निगम पार्षद जब आम आदमी पार्टी में गई थी तो उन्होंने विकास के नाम पर स्कूलों का भी उद्घाटन करा, फिर बीजेपी में क्यों चली गई, पता चला? इस बात का तो हमें भी पता नहीं चला। कहते हैं ना कि जब हम उससे काम चाहते थे, जब तक हमारी आम आदमी पार्टी में थी हम उससे काम मांगते थे, ठीक है। अगर जैसे आम आदमी पार्टी में थी उसी टाइम पे हमने फंड दिया था, ये ठीक है, 9 करोड़ का कुछ दिया था, दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया था। और उस टाइम से लेकर के अभी तक कोई कार्य जो है नहीं हुआ है, जिस हालत से होना चाहिए था उस हालत से नहीं हुआ है। महिलाओं से बात करते हैं, यहाँ गंदगी की वजह से क्या हाल रहता है? बीमारी फैल रही है, बच्चे से लेके बड़े तक सबको बीमारी फैल रही है। इलाज कराते कराते हम परेशान है। न नाली की सफाई हो रही है, वोट लेने के बेर तो बहुत दिखाई कि हमने ये करूंगी वो करूंगी, जहाँ के तहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, नाली में कभी झांकने भी नहीं आ रहा। वोट लेंगे चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब पहले दिखाई तो अब क्या दिखाएगी? इलेक्शन ले ली, गली गली जो रात भर सबसे हाथ पांव जोड़ करके इलेक्शन ले ली, वोट लगाएंगे और वोट मांग करके फिर जा करके बैठ गई रोहनी में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नाली के बच्चे नाली में ही हम लोग मर रहे हैं। जी, चाचा से बात करते हैं, चाचा क्या कह रहे हैं? हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? वो पहले यहाँ से जो जीते हुए अपने अपने घर मड़िया बना बैठ गए और यहाँ कोई पब्लिक का उनको देखना नहीं है। नरेला के वार्ड नंबर 4 में रहने वाले स्लम एरिया में लोग मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। यहाँ टूटी हुई सड़कों, गलियों में नालियों का पानी, जगह जगह नुक्कड़ों पर कूड़े का अंबार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रहने वाले लोग कहीं न कहीं नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। हम वार्ड नंबर 4 में भी पहुंचे, यहाँ पर जनता से बात की, आखिरकार निगम चुनाव को लेकर इनका क्या मूड है, क्या यहाँ के निगम पार्षदों ने इलाके में काम करा है या नहीं। यहाँ के लोगों ने कहा कि पिछले 5 साल से वो
नरके जीवन जी रहे हैं। जगह जगह गंदगी के अंबार लग रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गलियों में पानी भर, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोग यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अब नाराज नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी इस निगम के चुनाव के बाद में क्या बदलाव होगा या नहीं, लेकिन जो भी जनता है अब सिर्फ विकास चाहती है, जनप्रतिनिधि नहीं। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।